कल वसीम अकरम साहब ने जाने की कोशिश की, अपने शो से वो जा रहे थे स्टेडियम, 1.5 घंटा वो सड़क पे ख्वार होते रहे और उसके बाद वो वापस चले गए, वो स्टेडियम नहीं पहुंच सके। हम अपने वीआईपी पासेस और वीआईपी गाड़ियां और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नहीं स्टेडियम पहुंच सके, तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पे पहुंच सकता है? इतना परफॉर्म करने के बाद पाकिस्तान की टीम में मौका नहीं मिल रहा, तो उस दिन का स्टेटमेंट आया था कि मेरा दिल चाहता है कराची के नेशनल स्टेडियम को मैं उलट के रख दूं। अब कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। भी पाकिस्तान से जो खेला हुआ हो उसके लिए तो वैसे भी दरवाजे खुले रखने चाहिए, और ये 1.5 घंटा लगाना, इसका मतलब अगर वसीम भाई को इतना 1.5 घंटे का प्रॉब्लम है तो नॉर्मल कितने बंदों को जिस तरह उनको रास्ता नहीं मिल रहा था जाने का, जहां जहां से बंद किए हुए हैं रास्ते, नो वन वाज अवेयर कि नहीं जी ये बंद है रास्ता, तो इसका पैरेलल रोड क्या है, कहां से पहुंचे स्टेडियम तक, वो पहुंच नहीं पाए स्टेडियम। सिक्योरिटी के नाम पे कब तक लोग मतलब मजबूरी में ही रहेंगे मैच के जा जाके, मतलब ये कोई जिल्लत है यार, मतलब लोगों के मतलब तलाशियां देते हुए जा रहे हैं लोग जी जनाब, अबे चलो ना यार ऐसी की तैसी। कौन पीएसएल में शायद बॉलों का वेट या डिफरेंट हो, या इसका जरूर नोट करवाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी वो नीचे आता है तो लोगों के हाथों पे लाके गिर जाता है, शायद वजनी बॉल हो, शायद ये बात को नोट करके हमें दोबारा इस पे चेक करवाना चाहिए। पीएसएल गिर रहा है या गिराया जा रहा है? जब भी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी ना तो चीज गिरेगी। 27,000 की कैपेसिटी है, अंदर बंदे 27 भी नहीं थे आए, कराची के स्टेडियम में 27 बंदे भी नहीं थे आए मैच देखने, इंटरेस्ट लेवल खत्म हो चुका है। काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहत हो सकती है? क्या पार्किंग बहुत दूर लोगों को मिलती है, इजी एक्सेस नहीं आने का, तो आई मीन के हो सकती है कुछ रीजंस हो सकती हैं, मार्केटिंग तो की है, यहाँ चांद पे पहुंच गई है, और हम जो अब अभी बस कभी कुर्सियों से कवर्स उतारते हैं भाई, और कभी नए कवर्स चाड़ के जो है वो शोधियां मारते हैं कि भाई हमने जो है कुर्सियां नहीं कर दी हैं। कराची के अंदर क्राउड नहीं आता तो एटलीस्ट अब फ्री कर देना, ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अब अभी सिंध लीग हुई है, उसके फाइनल मैच में मैं उनके कह के तक गया कि क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे। जब भी कराची में मैच होते हैं तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या हम जैसे स्पोर्ट्स एंकर जो मुसीबत में आ जाते हैं कि जी एक तो सबको पास चाहिए, और फिर जिसको भी मैच देखना है, आप यकीन करें जिसको भी मैच देखना है उसको पिच पे कुर्सी डाल के मैच देखना है, किसी इंक्लोजर में बैठ के मैच नहीं देखना होता। मुझे तो पता है कि ये सरासर झूठी बात है कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रो खिलाड़ी यानी वसीम अकरम, जिन्होंने पीएसएल का मैच देखने के लिए कराची स्टेडियम में जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें स्टेडियम में जाने नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है उसको स्टेडियम में जाने नहीं दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी जनता को ट्रीट किया जाता है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से गुस्साई है अपने क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि किस तरह की मैनेजमेंट है कि एक खिलाड़ी मतलब स्टेडियम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमारी जनता क्या पहुंचेगी। कल वसीम अकरम साहब ने जाने की कोशिश की, अपने शो से वो जा रहे थे स्टेडियम, 1.5 घंटा वो सड़क पे ख्वार होते रहे और उसके बाद वो वापस चले गए, वो स्टेडियम नहीं पहुंच सके। दिस इज व्हाट इज ऑन योर एंड ही हैज कम्युनिकेटेड दैट। तो आप ये सोच लें, तो नहीं, आप ये तो बड़ी मुनासिब बात ही नहीं है। कोई भी पाकिस्तान से जो खेला हुआ हो उसके लिए तो वैसे भी दरवाजे खुले रखने चाहिए, और ये 1.5 घंटा लगाना, इसका मतलब अगर वसीम भाई को इतना 1.5 घंटे का प्रॉब्लम है तो नॉर्मल कितने बंदों को तकलीफ जिस तरह उनको रास्ता नहीं मिल रहा था जाने का, जहां जहां से बंद किए हुए हैं रास्ते, नो वन वाज अवेयर कि नहीं जी ये बंद है रास्ता, तो इसका पैरेलल रोड क्या है, कहां से पहुंचे स्टेडियम तक, वो पहुंच नहीं पाए स्टेडियम तक। आई थिंक यही वही बात आप लोग पहले भी कर रहे थे, कल हमने की है ना कि जी वो 5 दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए और एक दरवाजे से सारे क्राउड को मैनेज करना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो आई थिंक ये जो 5 दरवाजे ये खोलेंगे, डिफरेंट ग्राउंड के हर हिस्से से लोग आएंगे, तो फिर उनके लिए आसानियां भी होगी, सिक्योरिटी का मसला भी नहीं होगा। एक दरवाजे से अगर आप जाते हैं तो आई कैन बिलीव दैट कि 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी है, लंबा वॉकिंग डिस्टेंस भी है। और फिर दूसरा हैविंग सेड दैट, जो हमने दूसरे दिन कल बात की थी कि स्कूलों को लेके आए, स्कूलों के बच्चों को लेके आए, उनको अपने हीरोज के साथ बिठा के मैच के बाद 5-10 मिनट तस्वीरें खिंचवाएं, ताकि उनको क्रिकेट का भी शौक पड़े और जाके ग्राउंडों में वो अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें। स्टेडियम के हवाले से बातें हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम गाड़ी नहीं ले जा सकते, कुछ लोग कौन है? मैं बता देता हूँ। अभी फखर आलम ने कहा कि हम जो है वो स्टेडियम तक नहीं पहुंच सके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब बहुत रुकावटें हैं, नेशनल स्टेडियम में लोग नहीं आते हैं, नेशनल स्टेडियम में पीएसएल के मैचेस ही नहीं होने चाहिए, इंटरनेशनल मैचेस ही नहीं होने चाहिए। सर अभी आप फिर वो याद आता है, मैं घूम कर सिंध प्रीमियर लीग में क्राउड पूरा भरा हुआ था ना, उस वक्त भी तो यही कराची हाइट्स थे ना, कैसे गए थे, ये ग्राउंड कैसे भर गया था उस वक्त? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग सिंध प्रीमियर लीग में कहाँ क्राउड भरा सर था ना। मैंने देखा है कि जब भी अच्छी क्रिकेट होती है, चाहे कराची खेल रहा हो या ना खेल रहा हो, कराची के लोग पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट लोग देखना चाहते हैं, पंजाब में हर जगह, जब इवन क्वेटा फ्रंटियर में इस वक्त क्रिकेट नहीं हो रही है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। और अगर देखिए आपने एक बात बड़ी उससे कही थी कि क्रिकेट को ये पीएसएल गिर रहा है या गिराया जा रहा है, जब भी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी ना तो चीज़ गिरेगी। ठीक है। और मैं अपने क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट, ये मेरा क्रिकेट बोर्ड है, मैं फ़ख्र से कहूँगा
फ्रेंचाइज को बताए हमें बेटरमेंट चाहिए आप लोगों से, हमें मेरिट चाहिए। कराची के अंदर क्राउड नहीं आता तो एटलीस्ट अब फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अब अभी सिंध लीग हुई है, उसके फाइनल मैच में मैं उनके कह के तक गया कि क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे। आखिरी दिन उन्होंने फ्री किया है तो आप देख लें कि सिंध लीग के फाइनल मैच में अच्छा खासा क्राउड आ गया था आपका। तो क्राउड को आने दे, जहां इशू आ रहा है क्राउड का होना ही हमारी इस लीग की कामयाबी। जिस तरह लाहौर की तरफ से या मुल्तान की तरफ से जो रिस्पांस मिला, बड़ा जबरदस्त आउटस्टैंडिंग रिस्पांस था। लेकिन काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहत हो सकती है? क्या पार्किंग बहुत दूर लोगों को मिलती है, इजी एक्सेस नहीं आने का? तो आई मीन के हो सकती है, कुछ रीजंस हो सकती हैं। मार्केटिंग तो की है, देखो मार्केटिंग तो हो रही है आपके कलंदर लाहौर के अंदर इतने बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, क्राउड आया, सारी दुनिया ने देखा है। तो एटलीस्ट कराची को भी पता होना चाहिए कि पीएसएल जो है वो कराची आ रही, तो हमें भी जाना चाहिए। तो क्या ऐसी वजूहत हो सकती हैं जो हमें वजूहत है जिसकी वजह से नहीं आ रहा? सिक्योरिटी के नाम पे कब तक लोग मतलब मजबूरी में ही रहेंगे मैच के जा के? मतलब ये कोई जिल्लत है यार, मतलब लोगों के मतलब तलाशियां देते हुए जा रहे हैं लोग जी जनाब। अबे चलो ना यार, ऐसी की तैसी कौन बर्दाश्त करेगा? अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। नहीं यार देखो, 12-14 साल के बच्चे का एक माइंडसेट ये होता है कि स्टेडियम में जाके देखना है, क्योंकि उसको बड़ी रंगीनी नजर आ रही है। 24-25 साल का होगा, बोलेगा यार मोबाइल पे देखो कौन जाएगा, 2.5-3 घंटे पहले बैठेगा धूप के अंदर, वहां पे 50 की चीज 250 में खरीदेगा। यार ये कोई जाती है यार, बिल्कुल सही। और नहीं सुना आपने? मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं। रफी भाई जो बात है फिर भाई ये है कि कौन चाहेगा कि अपनी फैमिली के साथ जाके तलाशी देने में किसी को भी एतराज नहीं है, लेकिन जिस हद तक आमेज अंदाज में तलाशी ली जाती है, वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के सामने, अपनी मां के सामने, अपनी बहन के सामने पैसे देके कौन बर्दाश्त करेगा कि उसकी तलाशी जो इस अंदाज में ली जाए? मैं दूसरों की बात ही नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। सिंध प्रीमियर लीग के अंदर मैं जीटीवी मीडिया पार्टनर था, हम मीडिया मैनेजर थे, और मेरे साथ होते हैं मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नरी, वो टीम का मैनेजमेंट का हिस्सा थे। हमें ग्राउंड में कभी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, और वो लोग कर रहे थे 25 साल से हमें जानते हैं, वो इतना हमें तंग कर रहे थे कि आपकी सोचे तो फिर ग्राउंड में एक आम आदमी जो है वो किस तरह से जा सकता है। ये असल में सब कुछ हो सकता है। अभी ये मैं इस बात पे आती हूँ, एक ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि क्राउड नहीं आ रहा कराची में, इसकी एक बड़ी वजह है। इसकी एक बड़ी वजह है कि लोग डिसअपॉइंट हो गए हैं। आपकी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, उससे वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं। आप 2021 का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आप फिर जनाब एशिया कप का सेमीफाइनल खेल के हार के आ रहे हैं, फिर आप फिर अगेन कोई फाइनल खेल के हार के आ रहे हैं। ओडीआई में क्या पैथेटिक आपकी कराची में कौन डिसअपॉइंट हुए। आज मेरे पास एक मैच रेफरी की कॉल आई, आज मैच रेफरी ने मुझे पूरा डेटा दिया कि एक मैच रेफरी जो है या एक अंपायर जो एलीट पैनल में अभी शामिल हुआ, उसको फौरन आपने पीएसएल के अंदर लगा दिया। इस वक्त जो है वो कराची की नुमाइंदगी बिल्कुल भी अंपायरिंग में नहीं है, सिर्फ कराची का एक अंपायर है जो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में अंपायरिंग कर रहा है। कमेंट्री में कराची की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कराची में भी मैं कहना नहीं चाहिए नेशनल लेवल पे बैठ के बात, लेकिन जब आप बार-बार ये बात कहते हैं ना कराची के लोग ग्राउंड क्यों नहीं आ रहे, कराची के लोग ऑन ही नहीं करते पीसीबी को, दूसरी तो पीसीबी ऑन करता ही नहीं है। ना कराची का अंपायर जो है वो पीएसएल में नजर आता है, ना कराची के मैच रेफरी पीएसएल के नजर आते हैं। कराची वालों को ये समझना होगा, तलाशी मेरे अपने मफाद में है। ठीक है, आप रवैये की बात कर रहे हैं, रवैयों को यकीनन बेहतर होने की ज़रूरत है, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि जी लोग नहीं आ रहे और उसकी ये वजूहत है, मैं समझता हूँ ये वजूहत कभी हुआ करती थी। अब तो एक ही रोड बंद है ना, सिविक सेंटर से इधर आने वाला जो रोड है हमारा स्टेडियम, अब तो सिर्फ वो बंद है, बाकी तो सारे ट्रैफिक चल ही रहा है। थोड़ी बहुत जो अगर ट्रैफिक जाम है सब्जी मंडी वाले रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड पे, तो वो उस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो 1.5-2 साल से तकरीबन वो चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे मौजूद लंबा हो जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि लोग जो ट्रैफिक की वजह से नहीं आ रहे, लोग ये रवैयों की वजह से ग्राउंड में नहीं आते हैं कि ना चीजें महंगी मिलती हैं, होती नहीं है, वॉशरूम साफ होते हैं, कुर्सियों आप खुद विटनेस कर रहे होंगे, कुर्सियों की हालत ऐसी नागुफ्ता है कि लोग जब बैठेंगे तो उससे पहले उसको साफ करेंगे तो रुमाल तक काले हो जाएंगे, टिश्यू पेपर तक काले हो जाएंगे, इतना कचरा मैल कुर्सियों पे जमा होता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर हैरान है कि आखिरकार वसीम अकरम को स्टेडियम में जाने क्यों नहीं दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि कराची के मैच के दौरान वसीम अकरम मैच देखने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, और जब वो स्टेडियम के पास पहुंचे तो वहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी चेकिंग चल रही थी और इतना ज्यादा भीड़ था, जिस वजह से उन्होंने मैच देखना नहीं पसंद किया और वो वापस चले गए। जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करके और सोशल मीडिया पर बयानबाजी करके बताया है कि हमें पीएसएल देखने के लिए कराची स्टेडियम में नहीं जाने दिया गया। किस तरह की मैनेजमेंट है पाकिस्तान में, आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया बातें करती है कि हमारा पीएसएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, लेकिन जिस तरह से पीएसएल 9 पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से वसीम अकरम के साथ ये सब ट्रीट किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल के लिए पूरी मतलब पाकिस्तान को सर्व किया है उसको मतलब इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी आम बंदे को किस तरह से मतलब मौका दिया जा रहा होगा कराची स्टेडियम में। और जिस तरह से वहां पर मतलब पीएसएल में 27-28 हज़ार मतलब क्राउड बैठने की कैपेसिटी है स्टेडियम में, लेकिन बंदे जा रहे हैं 27-28 को, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पीएसएल पूरी दुनिया में मजाक बन चुका है। अभी कल का न्यूज
न्यूज है कि पोलार्ड जो मतलब कराची के तरफ से खेल रहे थे वो पीएसएल छोड़कर भारत में आ गए हैं अंबानी के लड़के के शादी में। आप समझ सकते हैं कि मतलब पीएसएल की कोई भी इज्जत नहीं बची है, और जो भी इज्जत पीएसएल की बची हुई है अब ये सब करके मतलब पूरी तरीके से एक्सपोज होते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पीएसएल में कि मतलब किसी खिलाड़ी को इंटर नहीं होने दिया जा रहा है, बल्कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल में खेलते हैं, उन्हें स्टेडियम में बैठने नहीं दिया जाता है। तो किस तरह की मैनेजमेंट है और किस तरह की पीसीबी है आप समझ सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी बोर्ड दुनिया की सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, जो कि बीसीसीआई से कंपेयर करते हैं, लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई ने अपना फाइनेंस मतलब मॉडल को लोगों को दिखाया है, पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों की औकात का पता चल गया है कि कितने प्लेयरों को कितने कितने पैसे दिए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से विराट कोहली का सैलरी, जो A+ ग्रेड के लोग हैं, उनको इतनी ज़्यादा सैलरी दी जा रही है जितने में 50 बाबर आजम खरीदा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल इनका पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।